वेलकम टू माय चैनल द लीगल अस्सलाम वालेकुम एग्जाम्स। जी, मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 154 और सेक्शन 161 सीआरपीसी के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस इसका सेक्शन 154 सीआरपीसी और 161 का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो सेक्शन 154 सीआरपीसी है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से डील करता है। सेक्शन 154 सीआरपीसी डील्स विद द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी रिपोर्ट हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करवाते हैं अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से मुतल्लिक है। उसके बाद अगर सेक्शन 161 को देखा जाए तो ये डील करता है विद एनी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट। जब भी एक एफआईआर दर्ज हो जाती है उस एफआईआर में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब जो भी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है, उन वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद जो हम लोग सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करवाते हैं वो भी इसी सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाती हैं, जिसको ततीमा बयान भी कहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, स्टूडेंट्स को नहीं पता ये ततीमा बयान क्या होता है या फिर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो जब भी एक एफआईआर दर्ज होती है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में अगर कोई चेंजिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेंट होता है तो वो अपनी एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देता है और उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को ततीमा बयान भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन है ए, उसकी चोरी हो गई है और वो एफआईआर दर्ज करवाता है जाके नामालूम अफराद के अगेंस्ट। अब अगर उसको पता चल जाता है कि मेरी चोरी जो है वो बी और सी ने की है, तो वो जाके जब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देगा उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में वो जब नॉमिनेट करेगा कि जो बी और सी है उसने मेरी चोरी की है, तो इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं या फिर ततीमा बयान कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी सेक्शन 161 के तहत जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। अब जो अगला डिफरेंस है इसमें सेक्शन 154 और सेक्शन 161 में, वो ऑब्जेक्ट और पर्पस का डिफरेंस है। जो सेक्शन 154 है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 154 इज़ टू सेट लॉ इन मोशन अगेंस्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जब भी एक ऑफेंस कमिट होता है तो कानून को हरकत में लाने के लिए ये कानून को हरकत में लाना इस सेक्शन 154 का ऑब्जेक्ट होता है। जब भी ऑफेंस कमिट होगा, ज़ाहिर सी बात है जब उसकी एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस मुल्ज़म तक पहुंचेगी, उसका ट्रायल चलेगा, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो सेक्शन 154 से स्टार्ट हुआ। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉ को मोशन में लेके आना, लेकिन जो सेक्शन 161 का ऑब्जेक्ट है वो इज़ टू कलेक्ट एविडेंस रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस बाय एग्जामिनिंग द विटनेसेस। जब भी ये हम लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो भी विटनेसेस होंगे उनको एग्जामिन करती है और एग्जामिन करके तो उनके बयान वगैरह रिकॉर्ड करती है। तो इस सेक्शन 161 का जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एविडेंस कलेक्ट करना है विटनेसेस को एग्जामिन करके। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो सेक्शन 161 और 154 का, वो स्टेटमेंट साइन करने के रिगार्डिंग है। अब जो सेक्शन 154 के तहत हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, ये जो रिपोर्ट होती है ये साइंड बाय द इंफॉर्मेंट होती है। लेकिन जो सेक्शन 161 के तहत जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं विटनेसेस की, वो साइंड नहीं होती। वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं अंडर सेक्शन 162 सीआरपीसी के तहत। तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि जो सेक्शन 154 की स्टेटमेंट होती है वो साइंड बाय द इंफॉर्मेंट होती है, लेकिन 161 की जो स्टेटमेंट होती है वो विटनेसेस के उस पर सिग्नेचर नहीं होते। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है इसमें,
सेक्शन 154 का, जब भी पुलिस को कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो हम लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो पुलिस जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उस रिपोर्ट को दर्ज करे। लेकिन 161 के तहत जब गवाहान के बयानात वगैरह की बात आती है तो वहाँ पे पुलिस जो है वो बाउंड नहीं होती, वहाँ पे उसकी डिस्क्रिशन है कि वो अगर ज़रूरी समझती है तो उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है विटनेसेस को एग्जामिन करके। अगला डिफरेंस है सेक्शन 154 और 161 का। जब भी सेक्शन 154 के तहत पुलिस जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज करती है, तो पुलिस जो होती है वो उसका सब्सटेंस जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर में एंटर करती है। लेकिन अगर 161 की स्टेटमेंट की बात की जाए तो नो सच रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। लेकिन जो 161 के बयानात वगैरह पुलिस रिकॉर्ड करती है, तो इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पुलिस जो है वो किसी रजिस्टर पे भी इसको एंटर करे। तो ये चार पांच इसके डिफरेंसेस थे सेक्शन 154 और 161 के। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।